दिवाली की मिठाई। लाड़पुर नामक गांव में धर्म नाम का एक किसान रहता था। धर्म के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी अंबिका और 14 साल का बेटा पिंटू शामिल थे। दिवाली का त्योहार आ गया था और धर्म की पत्नी और बेटे में इस त्योहार को लेकर अच्छा उत्साह था। बेटा पिंटू अपने सब दोस्तों में रौब जमाने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। अबे तुम सब देखना, इस दिवाली पर मैं बोरा भरकर पटाखे जलाऊंगा। पर तेरे लिए इतने सारे पटाखे लाएगा कौन? लाएगा क्या तेरा बाप? मेरा बाप धर्म सिंह लाएगा। देखना, वो तेरा बाप धर्म तुझे एक भी पटाखा नहीं दिलाएगा। वो तो पटाखे जलाने वालों की मुंडी तोड़ने दौड़ता है। दिवाली के 2 दिन पहले पिंटू अवसर पाकर अपने पिता धर्म से कहता है, पापा पापा, इस दिवाली पर मुझे ढेर सारे पटाखे दिलाना। क्यों? पूरे गांव को उड़ाने का प्लान है क्या तेरा? आप भी बच्चे से क्या बात कर रहे हैं जी? सब माँ बाप अपने बच्चों को पटाखे दिलाते हैं। दिवाली पर पटाखे जलाने की चाह तो सभी की होती है। पटाखे जलाने की या धुआं फैलाने की? पटाखों की जगह दिए और मोमबत्ती भी तो जला सकते हैं। यह सुनकर पिंटू कुछ उदास हो जाता है और धर्म यह देखकर थोड़ा नरम पड़ जाता है। तू तो मेरा समझदार बेटा है, उदास मत हो। पटाखों को छोड़ कुछ और चीज मांग ले बेटा। ठीक है, मान गया। आप मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ ले आना, तरह तरह की मिठाइयाँ। मिठाइयों की बात सुनकर धर्म फिर से बिदक जाता है। अरे रे रे रे, बेटा दिवाली पर तो ज्यादातर मिठाइयाँ भी नकली मिलती हैं। ज्यादा खा ली तो बीमार पड़ जाएगा। आप भी कमाल करते हैं जी। पटाखे मांगे तो धुआं फैलता है और मिठाइयाँ मांगी तो मिलावटी मिलती है। क्या दिवाली पर सभी हलवाई नकली मिठाइयाँ बनाते हैं? मैंने कब कहा भाग्यवान कि सब हलवाई नकली मिठाइयाँ बनाते हैं? मैंने तो बस ये कहा कि कुछ लालची हलवाई बनाते हैं। तो असली वाले हलवाई से मिठाइयाँ ले आना। अब धर्म उसकी बात को टाल नहीं पाता है और मजबूर होकर कहता है, हाँ, अगर ऐसा कोई हलवाई मिल गया तो पूरे 100 किलो मिठाइयाँ लेकर आऊंगा। सच्ची मुच्ची पापा? हाँ सचमुच बेटा। रहने दो, बातों के तोते उड़ाना तो कोई आपसे सीखे। अगले दिन सुबह सुबह धर्म मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया तो उसकी मुलाकात मंदिर के पुजारी से हो जाती है। कहो पंडित जी, कैसे हो? भगवान की कृपा से ठीक ठाक चल फिर रहा हूँ। 2 दिन और चल फिर लो, फिर देखता हूँ कि ठीक ठाक कैसे चल फिर पाओगे। अरे मूर्ख, ये क्या कह रहा है? तुझे पंडित पर पंडिताई करते हुए शर्म नहीं आती? पर मैं सच कह रहा हूँ, और जो भगवान ने मेरे सपने में आकर मुझसे बोला वही तो बोल रहा हूँ। धर्म की यह बात सुनकर पंडित जी का मन डावाडोल हो जाता है और वह कहते हैं, अबे डराता क्यों है? ये तो बता कि भगवान ने तेरे सपने में आकर मेरे बारे में क्या कहा? यही कहा, अगर इस दिवाली पर पंडित जी मंदिर में सब गांव वालों के लिए 10 मन प्योर देसी घी के लड्डू नहीं बनवाते तो दिवाली वाले दिन उनकी दोनों टांगे किसी सड़क दुर्घटना को प्यारी हो जाएंगी। पंडित का अंधविश्वासों में कुछ ज्यादा ही भरोसा था, इसीलिए बहुत जल्दी ही फूंक निकल गई और तुतलाते हुए कहने लगे, अबे 10 मन देसी घी के लड्डू मैं अकेला कैसे बनवा सकता हूँ? इसमें तो बहुत खर्चा आ जाएगा। उपाय मेरे पास है, कहो तो बताओ, मगर एक शर्त होगी, मैं जो कहूँगा वही करना पड़ेगा। अरे जल्दी बताओ उपाय। तू जो कहेगा मैं सब करूँगा। मेरी दोनों टांगे बस साबुत रहनी चाहिए। यह सुनकर धर्म पंडित जी को इसका उपाय और शर्त दोनों अच्छी तरह समझा देता है। पंडित जी उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर सब गांव वालों को मंदिर में बुलाकर कहते हैं, देखो भैया, भगवान ने कल रात को मेरे सपने में आकर कहा इस दिवाली पर सारा गांव मिलकर 10 मन प्योर देसी घी के लड्डू बनवाए और केवल उन्हीं से दिवाली पूजा करे और उन्हीं को आपस में बांट कर खा ले। पंडित जी,
बाजार की मिठाइयों से दिवाली मनाएंगे तो क्या हो जाएगा? उस मूर्ख के घर महासंकट आ जाएगा। एक एक करके सारे परिवार वाले सड़क दुर्घटनाओं को भेंट चढ़ जाएंगे। फिर तो हम बाजार की मिठाइयों से दूर ही रहेंगे। पंडित के यह कहने पर शाम होने से पहले ही मंदिर में 10 मन से ज्यादा प्योर देशी घी और लड्डू बनाने के लिए अन्य सामग्री फटाफट जमा हो जाती है और हलवाई भी लग जाते हैं। देशी घी की खुशबू से पूरे गांव का वातावरण महक उठता है। कुछ भी कहो, इस साल की दिवाली का मजा सबसे अलग है। देखो हवा में कैसे देसी घी की खुशबू फैल रही है। मन खुश हो गया है। मैं तो कहूँ हमें हर साल गांव में ऐसी ही प्योर मिठाइयाँ बनवानी चाहिए। ठीक कहते हो बेटा, ऐसी मिठाई के आगे बाजार की मिठाई की क्या औकात। पता नहीं कैसी कैसी घटिया सामग्री लगाते हैं मिठाई बनाने में। बिल्कुल ठीक कहते हो काका। फिर अगले दिन गांव का कोई भी आदमी बाजार से मिठाइयाँ खरीद कर नहीं लाता है। सब मंदिर में बनवाए गए देशी घी के लड्डुओं से दिवाली मनाते हैं। बाजार के हलवाइयों को इस बात का पता चलते ही उन्हें गांव वालों पर बहुत गुस्सा आता है। गांव वाले तो बड़े चालाक निकले भाई। मंदिर में पूरी देसी घी की मिठाई बनवा ली और हमारी मिठाइयाँ तो यूं की यूं ही पड़ी रह गई। लगता है लोगों को फिर से शुद्ध खाने की आदत पड़ गई है। भाई कुछ भी कहो, उन लड्डुओं को तो मैंने भी जी भरकर खाया। मैं तो अब हर दिवाली पर ऐसे ही लड्डू बनाकर बेचूंगा बस। पंडित जी और धर्म सहित सभी गांव वाले जमकर लड्डू खाते हैं और उनको ये लड्डू इतने भाते हैं कि सब इकट्ठे होकर पंडित जी से कहते हैं, अरे पंडित जी, मैं तो कहूँ आप हर साल दिवाली पर ऐसा ही सपना देखें बस। ऐसा क्यों भाई? वो इसलिए भाई क्योंकि ऐसी मिठाइयाँ सस्ती पड़ती हैं और खाने को शुद्ध मिठाइयाँ भी मिल जाती हैं। सच कहूँ तो मुझे ऐसा कोई सपना आया ही नहीं था। असल में सपना तो धर्म को आया था। धर्म का नाम लेते ही सब गांव वाले समझ जाते हैं कि आखिर धर्म ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि धर्म हमेशा गांव वालों और गांव के वातावरण को सेहतमंद बनाए रखने के प्रयास करता रहता है। धर्म भाई, देसी घी के लड्डू बनवाने के लिए धन्यवाद। हर साल दिवाली पर ऐसे ही सपने को देखो तो हमें भी आनंद आएगा। हम अच्छी सेहत और अच्छे वातावरण के लिए हर मुहिम में आपके साथ हैं। गांव वालों की ये बातें सुनकर धर्म को बहुत खुशी होती है और वह आगे भी ऐसे ही गांव वालों में जागृति लाने के लिए कोई न कोई मुहिम चलाते रहने का प्रण करता है।